इस ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसको मैं काफ़ी डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूँगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 डिफरेंट मेथड्स तो ज़रूर आएंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मल्टीपल वेज में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा होगा, सो थोड़ी पेशेंस रखना आप इसको देखने के लिए। ओके, नाउ इट सेज 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. तो ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, 5 मीटर इसका रेडियस है और तीनों लड़कियां इसके सर्कल के ऊपर कहीं कहीं खड़ी हैं। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। तो रेशमा ने सलमा के पास बॉल फेंकी, सलमा ने मनदीप के पास और मनदीप ने रेशमा के पास। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, okay? तो हम यहाँ मान लेते हैं कि रेशमा यहाँ खड़ी है और 6 मीटर दूर है सलमा और सलमा से 6 मीटर दूर है मनदीप। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास 6 मीटर्स और ये भी कितना हो गया 6 मीटर्स। ठीक है, What is the distance between रेशमा एंड मनदीप? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है कि RS इज कॉन्ग्रुएंट टू MS। क्यों? दोनों 6 मीटर की लेंथ के गिवन है। ठीक है, कि रेशमा और सलमा के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही सलमा और मनदीप में है और दोनों क्या है 6 मीटर। और दूसरा हमें ये गिवन है कि इसका रेडियस कितना है 5 मीटर्स। तो यानी कि अगर मैं इसको O मान लूँ और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ R के साथ, चाहे R के साथ ज्वाइन करूँ चाहे S के साथ चाहे M के साथ, तो ये रेडियस है। तो रेडियस मुझे कितना गिवन है 5 मीटर्स। ठीक है, ओके, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं O और S को ज्वाइन करूं, ठीक है, अगर मान लो मैं O और S को ज्वाइन कर देता हूं, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो क्यों बनाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये एंगल 90 डिग्री का मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 90-90 हो जाएंगे। और ये जो मेरी लेंथ है, अगर मैं इसको P पॉइंट बोलूं तो RP और MP ये भी बराबर हो जाएंगे। तो फिर मैं RP की लेंथ फाइंड आउट करूंगा और उसका डबल कर दूंगा तो मुझे RM की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पहली चीज मुझे इसको 90 डिग्री और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लेट्स डू दैट। वो कैसे होगा? अब इसको करने के भी मल्टीपल मेथड्स हैं। एक तो ये है कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है और एक सर्कल की 2 कॉर्ड्स इक्वल साइज की कॉर्ड्स, 2 इक्वल साइज की कॉर्ड्स को अगर मैं सेंटर से इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ज्वाइन करूं तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं बराबर। अच्छा, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अगर ये एंगल बराबर होंगे तो यहाँ पे भी RS और MS 2 कॉर्ड्स हैं जो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो यानी कि ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये एंगल बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गए, ये साइड्स बराबर हैं, ये कॉमन साइड है, तो SAS से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ओके, हम इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर ये मेथड नहीं समझ में आता हम इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरे मेथड पे आते हैं। मान लो कि मैंने S से ये P पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खुद ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने खुद परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम इस OP को अभी भूल जाते हैं। आप कंसिडर करो कि OP तो एग्जिस्ट नहीं करती अभी। ठीक है, सिर्फ S से P पॉइंट RM के ऊपर मैंने SP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, लेट्स डू दैट। ड्रॉ SP परपेंडिकुलर ऑन RM। ठीक है, तो
अब मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गई, इन ट्रायंगल आर पी एस एंड ट्रायंगल एम पी एस। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल आर पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम पी एस। क्यों? दोनों 90 डिग्रीज हैं। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने खुद ही ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, फेयर एनफ। अब इसके बिल्कुल सामने वाली साइड और इसके बिल्कुल सामने वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज हो गए और ये दोनों बराबर हैं। आर एस और एम एस दोनों 6-6 मीटर हैं। सो आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एस। क्यों? दोनों 6 मीटर्स हैं और दोनों क्या हैं? गिवन। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तीसरा, तो ये इसके बराबर हो गई। अब ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। सो एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस पी, कॉमन साइड है, सो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये अपने कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब हमारे पास क्या आ गया? एक राइट एंगल और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और कोई एक और साइड। दो ट्रायंगल्स में अगर आर एच एस कॉन्ग्रुएंस हो देन बाय आर एच एस थ्योरम ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई देन बाय सी पी सी टी सी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यानी कि ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी। दिस इम्प्लाइज आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम पी। ये पहले इसके कॉन्ग्रुएंट थी, ये कॉमन साइड थी, तो यही दो साइड्स आपस में बची जो कॉन्ग्रुएंट हो सकती थी। तो आर पी और एम पी बराबर हो गई। अब ये देखो कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि पी पॉइंट जो है वो आर एम का मिड पॉइंट है, क्योंकि आर पी और एम पी बराबर है तो पी इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी एक सर्कल हो और उसमें कोई भी कॉर्ड हो, कहीं पे भी कोई भी कॉर्ड हो, सेंटर से अगर मैं उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, उसके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो हमेशा वहाँ क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। ये थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया, आप उसको देख सकते हो। अब आर एम इस सर्कल की कॉर्ड है, पी इसका मिड पॉइंट है, तो ओ से अगर मैं पी को अब ज्वाइन करूं, पहले हमने कंसिडर किया था कि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, अब मान लो मैं ओ से पी को ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा? 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन आर एम। ये थ्योरम का रेफरेंस मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है, आप उसको देख सकते हो। अब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो यानी कि ये टोटल क्या हो गया? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गई? मेरी एक स्ट्रेट लाइन। तो ओ पी एस, दिस इम्प्लाइज ओ पी एस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ये स्ट्रेट लाइन क्यों प्रूव करनी थी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन मुझे इसलिए प्रूव करनी थी ताकि मैं ये प्रूव कर सकूँ कि ये एक ट्रायंगल बनी है ओ आर एस। ठीक है, तो ओ आर एस मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या है? देखो, इसका फ़ायदा ये है, अब मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल हो, ठीक है, कहीं पे भी कैसी भी ट्रायंगल हो, अब इस साइड को अगर मैं इसका बेस मानूं और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इसके ऊपर और ये इसकी हाइट हो जाए, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं इसको बेस मान लूं, इस साइड को, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इसको हाइट मान लूं, तो भी इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस केस में इसको बी प्राइम और एच प्राइम बोल लो आप। ठीक है, बी प्राइम एंड एच प्राइम, राइट। अब ये मेरे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये फिर मेरा बेस हो गया। ओ एस को अगर मैं बेस मानूं तो आर पी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो मैं अब इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं इन ट्रायंगल ओ आर एस। इसमें अगर मैं ओ एस को बेस मानूं तो आर पी क्या हो जाएगा? हाइट। आर पी हाइट हो जाएगी क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इज ओ एस एंड हाइट इज आर पी।
और वो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ओ एस कितना है, ये इसका रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है, और ये हमें कितना गिवन था, 5 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू आर पी कितना है मेरे पास, एच, यानी कि 5/2h। ओके, फेयर एनफ। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, राइट, तो मैं इधर से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो इस केस में ये मेरा क्या हो गया, बेस। नाउ अगर मैं आर एस को बेस मानूं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं से एल, तो ओ एल इसके ऊपर क्या आ जाएगी, हाइट। इसी ट्रायंगल में अब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो दिस इंप्लाइज एरिया कितना हो जाएगा मेरा, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 6, ये 6 मीटर्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटू ओ एल। अब मुझे ओ एल कितना है मुझे ये फाइंड आउट करना है, और ये मैं बड़े आराम से फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे, ये मान लो मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया ओ आर, और ये मेरा क्या है, ओ एस, और ये है मेरे पास परपेंडिकुलर ओ एल। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तो फिर से आर एच एस थ्योरम, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो आर एच एस थ्योरम से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, तो यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी दोनों की, तो यानी कि आर एल और एल एस बराबर हो गए। और अगर आर एल और एल एस बराबर हो गए तो एल एस कितना हो गया मेरे पास, 3 मीटर्स। ठीक है, तो इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। सो इन ट्रायंगल ओ आर एल एंड ट्रायंगल ओ एस एल, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ओ एल आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एल एस, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज हैं बाय कंस्ट्रक्शन, हमने खुद ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दूसरी तरफ ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एस, ये क्या है, दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तीसरी तरफ ओ एल, ये अपने ही कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स की साइड। सो अगेन आर एच एंड एस, सो बाय आर एच एस ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यानी कि ये जो साइड है ये इसके बराबर हो गई। तो यहाँ से मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एल एस मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 मीटर्स। ठीक है, इसका हाफ 3 मीटर्स हो गया, ये 3 मीटर्स हो गया, ये 5 मीटर्स है, तो मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इस ट्रायंगल में ओ एल एस में ओ एस स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वेयर प्लस एल एस स्क्वेयर, तो ओ एस स्क्वेयर कितना है मेरा, 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वेयर प्लस ये कितना है, 3 स्क्वेयर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, तो मैं आप क्विकली लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 4। ठीक है, ओ एल की लेंथ आ जाएगी 4, तो मैंने ये लेंथ फाइंड आउट कर ली 4। क्यों, क्योंकि मुझे ये यहाँ चाहिए थी। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो दिस मीन्स हाफ इंटू 6 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास एरिया आ गया 12। इस ऑल्टीट्यूड के साथ मैंने एरिया निकाल लिया 12, और इस ऑल्टीट्यूड के साथ मैंने निकाला 5/2h। इसको अगर मैं बोलूँ 1 और इसको बोल दूँ 2, तो 1 और 2 दोनों बराबर होंगे, राइट। सो फ्रॉम 1 and 2, 5/2h is equal to 12, which implies h is equal to 24/5, which is equal to, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 24/5, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4.8। तो h, ये आर पी मेरे पास आ गया 4.8। नाउ आर एम कितना है, वो है 2 इंटू एच, h plus h which is equal to 2 into 4.8, that is 9.6 meters is the answer। तो ये तो है मेरा पहला मेथड। ठीक है, अब हम यहीं से ही
इसी जगह से हम दूसरे मेथड से स्टार्ट करते हैं और वो क्या है, अब हम यूज़ करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस वो कितना हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, ठीक है। और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ए बी सी क्या होते हैं, ये साइड्स की लेंथ्स। तो ए, इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये कितना है 5 मीटर, रेडियस है तो ये हो गया 5, प्लस बी मैं इसको मान लेता हूँ, ये भी रेडियस है 5, प्लस सी ये वाली साइड हो गई, ये 6 डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मेरे पास 8, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं एरिया में। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस कितना हो गया, एस हो गया 8 इंटू एस माइनस ए 8 माइनस 5 इंटू एस माइनस बी 8 माइनस 5 इंटू एस माइनस सी 8 माइनस 6, और इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 8 इंटू ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास फिर से कितना आ जाएगा 12। तो फिर से दिस इज इक्वल टू दिस, और वहाँ से आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, फिर से h आ जाएगा आपके पास 4.8, और वहाँ से फिर से आप इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा मेथड। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। अब थर्ड मेथड में भी हम यहीं से ही आगे मूव करेंगे जहाँ पे हमने इसको परपेंडिकुलर प्रूव किया था और इस लाइन को भी स्ट्रेट लाइन प्रूव किया था, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो ये ओ एस मुझे 5 मीटर दिया गया है, तो यानी कि अगर मैं इसमें से सिर्फ ओ पी को x मान लूँ तो ये पी एस मेरा कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। और ये दो मेरे पास क्या आ गई, ये दो मेरे पास आ गई राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक ये और एक ये, और इसको मैं मान लेता हूँ से h, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करते हैं। कैसे, इन ट्रायंगल ओ आर पी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ और वो कितना आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं बोल देता हूँ से नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल एस आर पी, इसमें ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो दिस इंप्लाइज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये कितना है 5 माइनस एक्स, तो ये हो गया 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ से भी मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर कितना हो गया 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 6 स्क्वायर माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x विच इज इक्वल टू 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो अब ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू, ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू, इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। तो ये तो मेरे कट गए यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरा 14 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.4, तो x मेरा आ गया 1.4। अब इस x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से एच स्क्वायर कितना आ गया मेरा 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 23.04। तो h स्क्वायर आ गया 23.04। अब हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं।
h कितना हो गया 23.04 का स्क्वायर रूट, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4.8। तो h 4.8 आएगा। तो फिर से आर एम मेरा कितना है, आर एम इज 2h विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8 दैट इज 9.6 मीटर्स इज द आंसर वंस अगेन। सो अब आप देख सकते हो कि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, अभी और भी हो सकते हैं बट आई थिंक 3 मेथड्स अभी मोर देन एनफ हैं और काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथे माफिया।